तो हम बात कर रहे थे कि इनविटेशन क्या क्यों। इनविटेशन लोगों को आमंत्रित करना है, किस लिए? इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर है? अब इनविटेशन का मतलब होता है, मतलब इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग सेम ही है, और प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग होता है ट्रेलर। जैसे अब मैंने बताया कि अगर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अगर मूवी की तरह है, तो आपका जो 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 प्रोस्पेक्टिंग होगा, जो इनविटेशन होगा, वो कैसा होगा? ट्रेलर की तरह। और ट्रेलर जितना छोटा होता है उतना बढ़िया, क्योंकि हर किसी का जो एडवर्टाइजमेंट से ही प्रोडक्ट दिखता है ना। एडवर्टाइजमेंट ही अगर सही नहीं रहेगा तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस ही नहीं करते, या जिस पिक्चर का ट्रेलर ही आपको पसंद नहीं आएगा तो आप उस ट्रेलर को, उस मूवी को नहीं देखते। उसी प्रकार आपका जो ट्रेलर है, जो इनवाइट करने का तरीका है, जो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है, वो शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जितना शॉर्ट और सिंपल रहेगा उतना आसानी से लोगों को समझ में आ पाएगा। इसके लिए कुछ नियम जैसे मैंने बता रहे थे। तो सबसे पहले आपको इसमें रूल आपको दिखाई दे रहा होगा। रूल नंबर 1, डोंट शो योर नीड। आपको अपनी जरूरत नहीं शो करना है। क्लियर है? आपको क्या बताना है? आपको उनके फायदे के बारे में बात करना है। आप जब भी बिजनेस प्लान को लेकर के, इनविटेशन को लेकर के, फॉलोअप में जब भी बात करें, है ना, तो 99% बातें सामने वाले के ऊपर होना चाहिए। उसमें आप वर्ड 99% यूज होना चाहिए, और मैं वर्ड जो है 1% बस यूज होना चाहिए, कि जितना उनको फायदा समझ में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2, डोंट आस्क आर यू बिजी। है ना, आपको ये नहीं पूछना है कि क्या आप बिजी हैं। ये एक्चुअली गलत क्वेश्चन है। अगर बोल देंगे मैं बिजी हूं, या कल बात करते हैं, एक हफ्ते बाद बात करते हैं, तो आपका जो कन्वर्सेशन है वहीं से खत्म हो जाता है और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है? तो ये जो रूल है मैं बता रहा हूं, इसमें ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। रूल नंबर 3, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। आपको हेजिटेशन नहीं रखना है। ठीक है? जब भी बात करें फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको बात करना है, और जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे इन्विटेशन के टाइम में, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि लोग आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं इस बिजनेस में, और कुछ भी नहीं। जब भी आप बात करते हैं कॉल में, ठीक है, इन्विटेशन हमेशा कॉल में करना है। और ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जितने फ्रेशर्स है सबको करना है, इसके लिए कोई सीनियर हेल्प नहीं कर सकता। इनवाइट वाला जो प्रोसेस है, इसको आपको 100% अपना टाइम दे करके करना है। हेजिटेशन नहीं रखना है ना, कि हाँ ऐसा है वैसा है, शाम को 6 बजे होता है। जितनी भी बातें बोले एकदम क्लियर और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। रूल नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस, कुछ लोगों इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं और प्रेजेंटेशन बताना शुरू कर देते हैं कि देख 2,000 रुपए लगेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, और 2 लोग को लाएंगे, 1,000 रुपए बनता है। इस तरह से इनविटेशन में ही पूरा प्रेजेंटेशन चला जाता है। तो प्रेजेंटेशन आपको कॉल में देना ही नहीं है। कॉल में क्या, आपको वैसे भी नहीं देना। उसी के लिए सिस्टम बनाया गया है जिसमें आप लोगों को दे सकते हैं आसानी से। ठीक है? रूल नंबर 5, नेवर टॉक अबाउट बिग इनकम। जैसे कि लाख, 1 लाख, 2 लाख, मर्सिडीज की बात नहीं करनी है। जब भी इनविटेशन करें, जरूरत की बात करें। जैसे कि मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है 10 से 15 हजार रुपए की, आप बताते हैं इसमें पार्ट टाइम काम करके महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, मर्सिडीज आप ले सकते हैं। तो उनके, ठीक, तो उनके उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो वो समझने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर से जा रहा है करके। रूल नंबर 6, क्रिएट क्यूरियसिटी। ये इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कि जितना ज्यादा वो क्यूरियस रहेंगे, जिज्ञासा रहेगी उनके अंदर जानने की, उतना एक्साइटमेंट के साथ, आपका अटेंशन के साथ आपके सेशन को अटेंड करेंगे। क्लियर है? तो जितना फोकस हो सके रूल नंबर 6 पे करना है, क्यूरियसिटी पे, कि उनके अंदर रहना चाहिए कि यार क्या ऐसा बिजनेस है जिसमें घर बैठे 3 से 6 हजार रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से काम करके। क्लियर है? तो क्यूरियसिटी आपको बना के रखना है। जैसे कि आप अभी क्या बोलते हैं कि कुछ, किसी को कुछ बताने वाले थे और उनको आप ये बोल दिए कि चलो ठीक है ना, मैं बाद में बताता हूँ, प्राण ले लेगा आपका बताओ बताओ करके। ठीक है? तो क्यूरियसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप प्लान, आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे उसको आप इन्विटेशन कर सकते हैं, तो क्यूरियसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्विटेशन जब भी करें, ये 6 नियम का आपको ध्यान रखना है, 6 रूल जो है आपको फॉलो करना है। पहला, अपनी जरूरत नहीं शो करना है, सामने वाले की जरूरत होना चाहिए आपका बिजनेस प्लान। क्योंकि आज के समय में हर किसी के पास 2,000 रुपए है, लेकिन उनके पास पैसे कमाने के रास्ते नहीं है। क्लियर है? तो आपको ये नहीं पूछना है कि आप बिजी हैं, हेजिटेशन में रह करके कभी बात नहीं करना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रह करके बात करना है। और कभी भी इनविटेशन देते समय आप प्रेजेंटेशन मत दीजिए। क्या करना है सर, कैसे करना है, उसी के लिए तो शाम को 6 बजे मीटिंग रखा गया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। यदि आप 3 से 6 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, या महीना से 10 से 15 हजार रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो अटेंड कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एक चीज बताना शुरू करेंगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है।
और कभी ना डींगे नहीं हाँकना है। बिग इनकम मतलब ऐसा है तो वैसा है, 10 लाख कमा सकते हैं, सब बातें ही नहीं करनी है। जो जरूरत की है बस वही बात आपको करना है। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। इनविटेशन क्यों करना है, ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, आपका जो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, ये इसी प्रोसेस से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो होता है आपका लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के बाद जो एक्शन लेने वाला काम है, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ता है। ये जो आज का जो ट्रेनिंग है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर इसको आप डेली डेली करेंगे तो आपका रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट बढ़ाने के लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लोगों को इनवाइट करना। क्योंकि जितना ज्यादा इनविटेशन होगा उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? इनविटेशन में एक चीज को ध्यान रखना है आपको कि ये क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि कितने कैसे इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को। ये क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी का बिजनेस है। तो जितने ज्यादा लोगों तक आप टच कर पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, उतना शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन्विटेशन करना क्यों है? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और हर आदमी, दुनिया का हर आदमी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक ही काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। हर एक आदमी। क्या है, कुछ लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप कंपनी का नाम ना बताएं, नहीं तो गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग को आप बताते हैं कि उनको बिजनेस का अमाउंट नहीं बताने, कितने से स्टार्ट होना है, ये सारी चीजें नहीं बताना है। तो ये ना एडवर्टाइजमेंट का नियम होता है। क्लियर है? ये सारी चीजें जो होती है एडवर्टाइजमेंट के नियम रहते हैं। आप दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट के नियम निकले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन पिज्जा गेट वन फ्री। इस जगह पे कहीं पर भी आपको अमाउंट दिख रहा है क्या, कि ये कितने का है? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्या हाईलाइट किया जा रहा है, लोगों को अटेंशन चाहिए, ये अटेंशन देता है। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये स्कूल एडमिशन ओपन का एडवर्टाइजिंग है, नंबर है, क्या क्या फैसिलिटीज है, एनरोल है। लेकिन कहीं पर अमाउंट लिखा है क्या? कहीं अमाउंट नहीं लिखा। ये देखिए बाइक का एडवर्टाइजमेंट है, दिवाली धमाका ऑफर 6000 कैशबैक, लेकिन कहीं पर बाइक का प्राइस लिखा है क्या? ये वहां जाने के बाद पता चलता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप प्राइस बता देंगे और आप प्रोडक्ट बता देंगे, क्या करना है, ये सारी चीजें अगर आप बता देते हैं तो होगा क्या, वो फिर अटेंड क्यों करेगा? ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्लियर है? तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? डेली स्टेटस लगा करके, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में डेली आप स्टेटस लगाइए वर्क फ्रॉम होम का। घर से रह करके डेली 1 से 2 घंटा काम करके आप कैसे इनकम ले सकते हैं, इसके लिए आपको प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। क्योंकि आपको इस बिजनेस में पैसा दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग का। देखिए प्रोडक्ट कंपनी दे देती है, पैसा कंपनी पे करती है, आपका काम क्या है, अपने बिजनेस प्लान को लोगों तक शेयर करना, उन तक पहुंचाना। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, कि आपको प्राइस नहीं बताना है, कितने क्या है, क्यों ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है, उसके लिए सब सिर्फ और सिर्फ शाम को मीटिंग में इन्वाइट करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, कितने का है या प्रोडक्ट क्या है, ये सारी पूछेंगे तो आप बताइए, इसी की कंप्लीट जानकारी आप शाम को दी जाएगी करके। ठीक है, मैं सिंपल से आपको आगे बताऊंगा कि इनविटेशन कैसे करना है करके। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है जरूरी क्यों है एडवर्टाइजिंग? क्योंकि हमारे बिजनेस को, और आप एक चीज देखे होंगे, एक चीज आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कितनी भी पुरानी कंपनी क्यों ना हो जाए, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करना कभी बंद नहीं करती। निरमा कितने सालों से चलता आ रहा है, कोलगेट कितने सालों से चलता आ रहा है, फिर भी आज भी उसके नए नए एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कारण क्या है, कि उनको अपना पब्लिसिटी हमेशा, क्योंकि हर हर जगह पे नए लोग हैं जो फोकस नहीं करते। उसी प्रकार आपको भी डेली स्टेटस लगा के रखना है। आपका स्टेटस कोई आज नहीं देख पाया तो कल देखेगा, कल नहीं देख पाया तो परसों देखेगा। इसी तरह से महीना, हफ्ता, साल, हर दिन देख सकते हैं उसको। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं कि इनविटेशन करना कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी जो चीजें थी, क्या है, क्यों करना है, ये इस पे जो नियम्स थे उसको जानना बहुत जरूरी था। अब जानते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, 45 सेकंड में इनवाइट करने का सबसे आसान तरीका। आपको लग रहा होगा कि 45 सेकंड होता कितना है, वो 2 मिनट आप किसी से हाल चाल पूछेंगे उतने में ही निकल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट इसको घड़ी देख करके नहीं कि अब 45 सेकंड हो गया तो फोन काट दे, ऐसा नहीं करना है आपको। आप जो स्टेप बताने वाला हो उसमें सिंपल तरीके से आप लोगों को कर सकते हैं इनवाइट। ये एक तरीका है FOAI। ये इस तरीके, इस पैटर्न में आपको करना है इनविटेशन। सबसे पहले ना इसके आगे आप लोग ग्रीट लगा लीजिएगा। ग्रीट लगा करके, ग्रीटिंग के साथ, जैसे कि मॉर्निंग में कॉल कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार बोल सकते हैं, दोपहर में तो गुड आफ्टरनून, शाम को है तो गुड इवनिंग। इस तरह से आप जब भी बात करना शुरू करें, हमेशा ग्रीट का इस्तेमाल करें, अभिवादन का हमेशा इस्तेमाल करें। यह आपके रिलेशनशिप को, कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग कर देता है।
ठीक है, डायरेक्टली बोलने से बेहतर है आप चाहे वो XYZ, सिर्फ इनवाइटी को नहीं, अगर वो आपके सीनियर है, अगर वो रिश्तेदार है, सबके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीट करने की आदत डालनी है, अपनी बात स्टार्ट करने से पहले हमेशा ग्रीट करने की आदत डालनी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जैसे घर में है तो घर वाले हैं तो प्रणाम, ये सब बोलने की आदत होनी चाहिए पहला। अब इसके बाद आपको इनवाइट करने का सिंपल सा तरीका दिख रहा है, FOAI। तो सबसे पहला F है, इसका मतलब होता है फैमिली, O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, A का मतलब होता है एग्री, और I का मतलब होता है इनवाइट। लास्ट में आपको इनवाइट करना है, तो पहले आप किसी को भी कॉल करें या या मैसेज में भी अगर किसी से बात करते हैं, तो ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत बेस्ट है। इससे क्या होगा, उनकी करंट सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है उनका। ठीक है, तो आप जब भी बात करें तो मैं एक पैटर्न में आपको बात करके बताता हूँ, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे और उसके बाद पूछेंगे और कैसे हैं सब घर में, तो बताएंगे कि घर में सब बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और होता है यहाँ पे, अगर कभी कभी देखिएगा फैमिली इश्यूज रहते हैं, है ना, मान लीजिए कोविड की वजह से या किसी का तबियत खराब है या हॉस्पिटल में है, ऐसे अगर उन्होंने कह दिया तो वहीं पे बात आपको स्टॉप करनी है। आप सोचो वो हॉस्पिटल में है और आप अपना बिजनेस प्लान बताएंगे, उसके भेजे में नहीं जाने वाला। क्या करना है उसके लिए, पहले अगर आप पूछेंगे कि आप घर में सब कैसे हैं, करके तो बोलेंगे सब बढ़िया है, तो आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन बोलेंगे यार हॉस्पिटल आया था या बाहर आया था जहां पे किसी का देहांत हो गया है, इस तरह से अगर बात बोल रहे हैं, स्टॉप। और पूछेंगे आपने क्यों लगाया था, तो बताइए बस काफी समय हो गया था आपसे बात नहीं हुआ था, तो हालचाल पूछने के लिए लगाया था। ये बात बोल करके आपको क्लोज करनी है। ठीक है, अब आगे अगर बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना, फैमिली अगर बोलते हैं कि नहीं घर में सब बढ़िया है, तो आपको दूसरा पूछना है ऑक्यूपेशन के बारे में कि और काम कैसा चल रहा है अपना, या क्या काम चल रहा है आपको पता नहीं है, तो आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं। फैमिली सब ठीक है, फैमिली में घर में सब ठीक है, उसके बाद आप पूछ सकते हैं ऑक्यूपेशन। ये मैं तो तरीका बता रहा हूँ, इसको आप अपने शब्दों में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही बोलना है। आपका सबका अपना अपना तरीका होता है बात करने का, वैसा आप कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि और भाई जॉब कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बताएंगे बढ़िया। 99% लोग तो जॉब बिजनेस वाले रोते ही रहते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके किसी से भी अगर आप पूछे बस दाल रोटी निकल रही है, ऐसे ही बोलेंगे आपको। धंधा वंदा पड़ा है, अभी बिजनेस डाउन हो गया है, कोरोना है, कोविड है, यही सब चीजें चलते रहती हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन के बारे में अगर अच्छा है बोलेंगे और काम बढ़िया चल रहा है, आपको अप्रिशिएट करना है। ये ए का मतलब नेक्स्ट है एग्री करना है। अरे यार आप आदमी बढ़िया हो तो आपका काम तो बढ़िया चलेगा ही चलेगा। ठीक है, एग्री करना है, अप्रिशिएट करना है, और हमेशा आपको आदत डालनी है अप्रिशिएट करने की। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर बोलेंगे नहीं यार कोविड की वजह से बिजनेस बहुत डाउन हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है हाँ यार बिजनेस तो डाउन ही रहता है, चल छोड़ आ जा मैं अपने साथ सिखाता हूँ, ये नहीं बोलना है आपको। ये बोलना है कि बिजनेस है यार ऊपर नीचे होता रहता है, आगे अभी कंटिन्यू करेंगे ना तो वापस रनिंग पे आ जाएगा। इस तरह से एग्री करना है और मोटिवेट करना है उनको उन्हीं के काम के लिए, अपने काम के लिए तो करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जो भी सिचुएशन में है, जिस भी प्रॉब्लम में है ना, अगर वो बता रहे हैं काम को लेकर के, तो आपको एग्री करना है और उनको मोटिवेट करना है कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, बॉस है सुनाने काम ही रहता है उनका, वो ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एग्री करना है उनकी बातों को और थोड़ा सा मोटिवेट करना है। अब लास्ट में आता है इनवाइट, जब इतनी सारी चीजें हो जाएगी तो इनवाइट करना है। ये मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज से बहुत शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसको बात करने की हैबिट डालेंगे ना, तो एक बहुत ही कम समय का काम है, क्योंकि लोग बहुत शॉर्ट में आंसर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी है कि आपके बारे में भी पूछेंगे कि आपके घर में कैसे है, आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ बताना है कि नहीं बस बढ़िया चल रहा है, घर में भी सब बढ़िया है। ठीक है, और उसके बाद इनवाइट करना है आपको, पहले ग्रीट करेंगे, उसके बाद उनके फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, एग्रीमेंट, ये जो चीजें है ना, ये क्या करेगी, उनकी करंट सिचुएशन को बता देगी। 99% लोग क्या गलतियां करते हैं, जब भी इनवाइट करते हैं उनकी करंट स्थिति, मतलब जो उस समय चल रही है उसको जाने बिना ही इन्विटेशन दे देते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि चलो ना मैं फ्री होकर के आता हूँ, हॉस्पिटल में हूँ इस हफ्ते तो नहीं आ पाऊंगा, या आज तो नहीं देख पाऊंगा, ये सब बात सुनने से पहले ही आप उनको क्लोज कर दिए। आप बोले कि शाम को 6 बजे आप क्या करते हैं, तो बताएंगे मैं फ्री रहता हूं करके, तो आप सीधा उनको इनवाइट कर देंगे। क्लियर है, तो ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये आपके काम को और आसान कर देता है। अब देखते हैं कि इनवाइट कैसे करना है। इनविटेशन देने का हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र है, अगर इसको सीख गए, ये ना आपको इनविटेशन में भी उतना ही मदद करेगा और क्लोजिंग में भी उतना ही मजेदार मदद करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्लोजिंग में ना डाउट में रहते हैं कि हाँ हाथ बोल है, लेकिन अब उनसे पैसा, ये पैसे कैसे ट्रांसफर करना है या कैसे बात करना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये है ब्रह्मास्त्र, कैसा रहेगा, इसको ना एकदम जबान पे बैठा डालो, हर जगह इसका इस्तेमाल करो, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कैसा रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र है, चाहे ये क्लोजिंग करते टाइम हो चाहे इन्विटेशन करते टाइम हो। जैसे कि एक एक इनविटेशन में एक चीज बता देता हूँ कि जब भी इनवाइट करें ना, तो ये कैसा रहेगा, वर्ड से ही शुरुआत करना है। ठीक है,
और जब आप क्लोजिंग भी करेंगे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपका सारा सवाल जवाब का सेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब उनसे स्टार्ट करना है, तो ये लगा दीजिए। तो कैसा रहेगा दोस्त, अगर अपने जॉब को करते करते डेली 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके महीने का ज्यादा नहीं 10 से 15 हजार कमा सके, क्या रिस्पॉन्स आएगा? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, ये रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड का फोटो खींच के भेजिए, मोबाइल नंबर, और इसका जो 2,000 रुपए जो पेमेंट है वो गूगल पे पेटीएम करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। तो जब कुछ समझना है क्लोजिंग करने में तो ये कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र बस याद रखिएगा आप, ठीक है। पहले उनके सवालों का जवाब आप दे दीजिएगा, उसके बाद क्लोजिंग करने में भी ये उतना ही मदद करेगा जितना इनवाइट करने में करेगा, और सेम वैसे ही आपका हेल्प होने वाला है। क्लियर है? तो अब हम 4 टाइप के लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे। पहला स्टूडेंट कैटेगरी में, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, एमबीए स्टूडेंट हो, XYZ कोई भी हो, अगर स्टूडेंट कैटेगरी में आएगा। जॉब पर्सन हो, चाहे वो एक प्यून से लेकर के सीईओ तक, सॉरी एक प्यून से लेकर के एमडी तक, वो लोग अगर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो सारे के सारे जॉब पर्सन में आ जाएंगे। और हाउसवाइफ तीसरे नंबर की कैटेगरी आती है, जिसके लिए मार्केट बहुत बड़ा है। मैडम लोग के लिए सबसे अच्छा जगह है ये वर्क फ्रॉम होम, घर में रह करके बहुत आसानी से काम कर पाते हैं। जितने लोग हमारे साथ हाउसवाइफ है, नो डाउट बहुत बढ़िया पैसा बनाने वाले हैं अभी। और चौथा है बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस बस लिखा है, चौथा है आपके बिजनेसमैन। तो इन चारों को कैसे आप इनवाइट करेंगे, किस तरीके से आप इनको आसानी से इनवाइट कर सकते हैं? तो याद रखेंगे ब्रह्मास्त्र क्या है हमारे पास, ब्रह्मास्त्र है। कैसा रहेगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रख के स्टार्टिंग यहीं से करना है, ठीक है। घर में भी अगर बात करें ना तो इसी से शुरुआत करें। कैसा रहेगा अगर हम ये सब्जी खाएं कैसा रहेगा अगर हम पनीर की सब्जी खाएं, ठीक है। तो इससे आप इनवाइट कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के लिए कैसे आप इनवाइट करेंगे, एग्जैक्टली आप ये सब ना थोड़ा सा रटा रुटाया होना चाहिए, ताकि जब भी आप बात करें ना एग्जैक्ट पैटर्न में बैठे। तो कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके रोज का 3 से 6 हजार रुपए की इनकम कर सकें, क्या रिस्पॉन्स आएगा? 99% आएगा ना, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। कौन पैसा नहीं कमाना चाहता मोबाइल से काम करके, हर कोई चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो क्या करना है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो क्या करना है। तो कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके रोज का 3 से 6 हजार रुपए कमा इनकम कर सके इस ड्रिकी मार्केटिंग कंपनी के बारे में, ठीक है। ड्रिकी मार्केटिंग का नाम नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही बात बोलना है। तो ये हो गया स्टूडेंट को इनवाइट करने का सबसे आसान तरीका। नोट नहीं कर पाएंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आगे काम आएगा। अब जॉब पर्सन है तो उनको कैसा रहेगा, अगर आप अपने जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए इनकम रुपए का कमा सके, या रुपए की 10 से 15 हजार रुपए की इनकम ले सके, तो डेफिनेटली बोलेंगे बढ़िया रहेगा। क्या करना है, कैसे मोबाइल से काम करना है, तो थोड़ा तो क्यूरियोसिटी जगेगा ना कि करना क्या है इसमें। तो आगे आपको इनविटेशन देना है, ठीक है। आगे अगर हाउसवाइफ है तो कैसा रहेगा मैडम, अब जनरली अगर आप हाउस वाइफ है या गर्ल्स है तो उनको ऐसे ही आप बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा मैडम अगर आप अपने अपने घर का काम करते करते घर पर रहकर डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए इनकम कर सके या रुपए कमा सके, तो बढ़िया रहेगा। बोलेंगे क्या करना है बताओ, कैसे करना है बताओ, इस तरह से आपको सवाल आएगा। तो आप जब कॉल में बात करें तो भी इस पैटर्न का यूज करें, और जब भी आप इन मतलब मैसेज में भी अगर बात करें तो इसी पैटर्न में आपको काम करना है। इससे रिस्पॉन्स आएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन करना क्या है, कितना टाइम क्या करना है, ऐसा करके उनको आएगा। तो उनके लिए आगे प्रोसेस है कि जो अगर ये वर्ड बोलता है कि बढ़िया रहेगा। अब देखिए, अब आपने सिर्फ सवाल पूछा है ना, आपकी जरूरत यहाँ पे शो हो रही है क्या, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपको उनकी जरूरत है? आपने सिर्फ अपना एक क्वेश्चन दागा है। अब इनको समझ में आएगा तो हाँ बढ़िया रहेगा, नहीं तो यहीं पे साफ बोल देंगे नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं रहता, ऑलरेडी मेरा 2 बिजनेस है, 10 काम है, ये सब बातें बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को क्या बोल रहे हैं कि कैसा रहेगा अगर आप अपने बिजनेस के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए की इनकम ले सके। तो बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आपको पूछेंगे। तो सिंपल से अगर इस तरह से आपको पूछते हैं तो आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, देखो 99% इस दुनिया में लोग हैं ना जिनको पैसा कमाना है, रास्ता नहीं है, अलग बात है, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, इसकी पूरी जानकारी आज शाम को 6 बजे बताई जाएगी जूम ऐप पर। अगर पूछेंगे बढ़िया रहेगा क्या करना है तो आपको क्या बोलना है,
इसकी पूरी जानकारी आज शाम को 6 बजे बताई जाएगी जूम ऐप पर, ठीक है। लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर आप आज लिंक बचा होगा, मतलब लिंक होगा तो आज आपको मिल जाएगा, 5 बजे मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। तो इस तरह से आपको बताना है, ऐसा नहीं कि जैसे हाँ बोला आप तुरंत आपको लिंक भेज दिए। 5 बजे उनको कॉल कीजिएगा कि सर लिंक लिंक हो गया है, फ्री आपको मिल जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट रहती है इस बिजनेस में। क्योंकि देखिए अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे ना तो उनको इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा करके। क्लियर है, ये एकदम सिंपल तरीका है। इससे क्या हो रहा है कि अगर उनको जरूरत होगा तो आपको खुद ही कॉल कर देंगे कि भैया लिंक भेज दीजिए, ठीक है। आपको 5 बजे जब भी आप लिंक प्रोवाइड कराएं एक बार कॉल करके कंफर्म कर लें उनसे, ठीक है। और इन केस दोस्तों कभी होता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और किसी को बताना भूल गए, लिंक भेजना भूल गए, तो क्या क्या ये नहीं कहना है कि मैं आपको लिंक भेज देना भूल गया था, ये बोला था सर एक्चुअली क्या था ना, सीट आज हाउसफुल हो गया था, जगह ही नहीं थी, इस वजह से नहीं दे पाए, कल में होगा, कल मैं आपको समय पे दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्यूरियोसिटी और इस तरह से हाइट बनाना है। क्योंकि जनरली लोग क्या है, बस पूछे व्हाट्सएप में रिप्लाई क्या होता है, आपने लिंक तुरंत भेज दिया, ठीक है। तो एक बार जब भी आपको वहां से रिप्लाई आता है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वहां पे आपका नंबर नहीं रहता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले उनसे नंबर लेना है कि सर इसकी कंप्लीट आप नंबर दे दीजिए, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी करके। उसके बाद बात करना है शाम को 6 बजे के लिए, जो पैटर्न मैंने बताया, और इन्विटेशन देना है, डायरेक्टली आपको मीटिंग का लिंक भेजना है 5 बजे तक। क्लियर है, क्लियर है मेरी बातें, आगे लेकर के चलते हैं। ये तो हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर आदमी आपके तरह सोचे, या हर आदमी मतलब सिंसियर रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे अपने लाइफ के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निगेटिव सवाल भी करेंगे। निगेटिव रिस्पॉन्स क्या आ सकता है कि आपने अपना पैटर्न रखा कि कैसा रहेगा, डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके रोज का 10 से 15 मतलब रोज का 3 से 6 हजार कमा सके। अब उसका सवाल आ रहा है कि चेन बनाने वाला तो नहीं है, 2 लोग जोड़ने वाला तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है तो नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरह से लोग नेगेटिव सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का सवाल पूछे, आपको जवाब नहीं देना है, सवाल पूछना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस समय एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि नहीं ये वैसा नहीं है, उसमें 10 हजार था, इसमें 2 हजार रुपए है, उसमें प्लस आउट था, इसमें ये है, तो क्या होगा, बात जो है बहस में बदल जाएगी और सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला। इससे अच्छा आपको क्या करना है, सवालों के जवाब नहीं देने हैं, क्या करना है, सवाल पूछना है। सवाल पूछने से आपका क्या होगा, जल्दी क्लोज हो पाएंगे सामने वाला। कारण ये भी है कि लोगों को ना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन समझ रहे होंगे कि जैसे हमारे बगल में एक डॉक्टर रहते हैं, वो सर्जन है, तो ये इंफॉर्मेशन है। कैसे सर्जरी करते हैं हमको पता है क्या, नहीं पता। हवाई जहाज उड़ता है, लेकिन कैसे उड़ता है पता है क्या, नहीं। तो सिर्फ लोगों को ना डायरेक्ट सेलिंग का इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और इसी कारण से जो चीजें हैं वो गड़बड़ा जाती है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आंसर नहीं करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है। और सवाल क्या पूछेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। क्या सवाल पूछेंगे, वो क्या होता है। जैसे कि पूछा चेन बनाने वाला तो नहीं है, तो आपको बोलना है चेन बनाने वाला क्या होता है बताइए। अब वो ओपन होना शुरू करेगा। देखो इसमें ना 10 हजार रुपये लगाना पड़ता है, उसके बाद मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद घर में जाके प्लान दिखाना पड़ता है, उसके बाद 2 लोग आते हैं तो 1 हजार रुपये मिलता है। इस तरह से बातें आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो आपको इंटरेस्ट देखना है, अरे वाह और क्या होता है। फिर बताएगा कि उसमें मीटिंग अटेंड करना रहता है, लोग लेते नहीं है, ऐसा है वैसा है। और फिर बताए, ऐसे ही बोलेंगे तो फिर और क्या होता है। तो ये और क्या होता है करके पूरा उसके अंदर का खाली करना है कि एक्चुअली वो किस टाइप के कंपनी में था। इससे आपका बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि जब वो प्लान देखने के बाद जब आप फॉलोअप करना शुरू करेंगे उनका, तब आप उनको सही गाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो सवाल के बदले सवाल पूछना है और ऐसे ही उनको ओपन करना है। ओपन कर दिए, वो क्या होता है, चेन बनाने वाला क्या होता है, वो आंसर करेंगे, और लास्ट में बस बोलेंगे कि नहीं बस और कुछ नहीं होता, आप बताइए करके, ठीक है। तो उनको क्या बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। क्या बोलना है, देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। फ्री कर दिया आप उनको। क्लियर हो रही है मेरी बातें। अगर वैसे ही अगर कोई बोल दिया प्रोडक्ट बेचने वाला है तो आपको बोलना है कि प्रोडक्ट बेचने वाला क्या होता है, मतलब कैसे होता है, आप किए हैं क्या, इस तरह से आपको सवाल करना। तो बताएगा हाँ मैं किया था, एक कंपनी में लिया था, उसमें ये था वो था। अच्छा कुछ लोग आपको इन्वेस्टमेंट प्लान वाले मिल जाएंगे जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराते हैं कि इसमें कर दो उसमें कर दो, इतना बैठे बैठे पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें चलती है। तो ये जो सवाल पूछने से ना आपका क्लियर हो जाएगा, आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। प्लान देखने के बाद आप कॉल करेंगे उनको और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप जिस कंपनी में थे उसमें ज्वाइनिंग पैकेज ही इतना था कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता।
आप जिस कंपनी में थे उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोडक्ट के साथ आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है जो आपके बॉडी को मतलब बेस्ट बढ़िया बना देगा। ठीक है, आपके न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर देगा आपके बॉडी में, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जवाब नहीं देना है, ठीक है, सवाल के बदले सवाल पूछने हैं। आगे लेकर के चलते हैं। तो उनको क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मत कीजिएगा। ये बात आपको कॉन्फिडेंट होके बोलना है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस, कि जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे उतना शानदार रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए अच्छा लगे करना, नहीं तो मत करना, आपने फ्री कर दिया। अब उसको समझ में आ गया होगा, समझ आ जाएगा कि नहीं भाई इनको मेरी जरूरत नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद भी ऐसा है कि आप इनवाइट कर रहे हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप कॉल में ही बता दीजिए, मैडम आप कॉल में ही बता दीजिए, मेरे पास उस समय टाइम नहीं रहता। तो आपको सिंपल सा क्लोज करना है भाई, है ना। आपको एकदम ज्यादा उनको भाव नहीं देना है। क्या करना है कि सर अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं 1 से 2 घंटा काम करके, तो सेशन तो अटेंड करना पड़ेगा। अब आप बताइए ना कि 1 से 2 घंटा भी अगर टाइम नहीं है और बिजनेस भी करना है तो कैसे मैनेज हो पाएगा। क्लियर है। तो ज्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट का सेशन रहता है, आप उसको एक बार अटेंड कर लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आज बिजी है तो संडे को तो फ्री होते होंगे, जिस दिन भी आप फ्री रहेंगे एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और आज के समय में तो सर इतने ज्यादा लोग इस बिजनेस को पसंद कर रहे हैं ना कि मतलब सीट बचता भी नहीं है। ठीक है, जब आप फ्री रहे तो बता दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप चलो कॉल में ही बता दिए ऐसा है वैसा है, यहाँ कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स है करके, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्लियर है। अगर बोलते हैं कि आप ही फोन में बता दीजिए तो क्या बोलना है कि अगर आप इनकम लेना चाहते हैं ना सर, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, ज्यादा नहीं, 35 मिनट का सेशन है जिसमें A to Z आपको बताया जाएगा। आगे लेकर के चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, ये आपको थोड़ा सा माइंड पे रखना है जब भी इनवाइट करें। डोंट बी प्रोफेशनल। जब भी आप इनवाइट करने के लिए कॉल करें, प्रोफेशनल मत रहें। जैसे थे वैसे, अगर दोस्त को कॉल कर रहे हैं तो दोस्त बन करके कॉल कीजिए। अगर अपने चाचा है तो चाचा को कॉल किया तो भतीजे बन के कॉल कीजिए, वहां पे प्रोफेशनल नहीं होना है। अब आप जिस दोस्त को तू से बात करते हैं, अचानक से आप बोलना शुरू कर देंगे, तभी तकलीफ होना शुरू हो जाएगा कि यार इसका बात करने का तरीका कैसे चेंज हो गया करके। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है। इन्विटेशन के टाइम पे आपको नहीं बनना है, क्योंकि ज्यादातर हम इनविटेशन उन लोगों को देते हैं जो हमारे घर परिवार के पहचान के दोस्त यार हैं, जिनसे हम पहले अलग तरीके से बात करते थे। ठीक है, तो जैसे आपके घर वाले हैं उनको उसी तरह से बात करना है, प्रोफेशनल नहीं बनना है। दोस्त है तो दोस्त की तरह ही बात करें, और क्या हाल चाल है भाई, क्या चल रहा है ना। आप वगैरह यूज नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले हैं तो उसी की तरह, और मामा कैसे हैं, क्या कैसे चल रहा है अभी जॉब वॉब। तो कैसा रहेगा अगर अपने जॉब के साथ साथ 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 8 से 10 हजार कमा सके, बढ़िया रहेगा। तो फिर लिंक भेज करके उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये शुरू होता है हमसे। पहले हम इस बिजनेस में आते हैं, इसको प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम अपने आसपास के लोगों को शेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जनरली आप स्टार्ट करेंगे तो उन सब लोगों से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में कोल्ड कॉलिंग आते हैं। क्लियर है। दूसरा है 100% कॉन्फिडेंट रहना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना है। हेजिटेशन बहुत लोगों के अंदर रहता है, देख लीजिए सुन लीजिए, ये सब वर्ड का यूज ही नहीं करना है। ठीक है, कि थोड़ा सा टाइम निकालो, ऐसा है तो वैसा, एकदम पीछे पड़ने वाला काम नहीं है। क्योंकि जिस देश में आप पैदा हुए वहां लिस्ट की कमी नहीं है। हमारा भारत देश अकेले ही 50 देशों के बराबर है। ठीक है, तो आपको एक तो बहुत बहुत बधाई हो कि इतने ऐसे जगह में आप आए हैं, पैदा हुए हैं जहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, तो एकदम मतलब वो एकदम पीछे पड़ने वाला काम नहीं है, वन टाइम। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी को आप कॉल किए और एक बार में कॉल नहीं उठाए तो 10 बार उनको कॉल नहीं करना है। 24 घंटे का वक्त देना है, कॉल बैक आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे कॉल करना है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको कंटिन्यू आप कॉल कर रहे हो, वन टाइम बस कॉल करना है, 24 घंटे का वक्त दे। ठीक है। तीसरा है गुड इंटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेंशन दोस्तों देखिए, भाव जो रहता है ना, वो तो जानवर तक समझ जाता है कि किस भाव से मेरे को रोटी डालने के लिए आ रहा है कि पकड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इंसान कैसे नहीं समझेंगे। तो आपका जो इनविटेशन करते टाइम ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप उसको इनवाइट करके रहे। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं, हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट है जो अच्छा इनकम ले रहे हैं, तो उनके बारे में सोच सकते हैं आप कि अगर ये बंदा यहाँ पर आकर के इनकम लेना शुरू कर दिया तो अपने आगे की पढ़ाई खुद से कर सकता है। अगर कोई जॉब पर्सन है, आप देख सकते हैं जो लोग जॉब पर्सन है अच्छा इनकम ले रहे हैं, तो आप ये इंटेंशन से आप इनवाइट कर सकते हो कि यार उस जॉब से रह करके ना उनके लाइफ में कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, उनके लाइफ में कुछ बड़ी चीजें हासिल नहीं होने वाली, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इस पर्पज से आपको इनवाइट करना है। सिर्फ अपने आईडी आने से मेरा पेमेंट बन जाएगा, रैंक अपडेट हो जाएगा, अवार्ड अचीव हो जाएगा, ये अगर पर्पस रहता है ना, ये इंटेंशन रहता है तो लोग ना भागते हैं फिर। तो आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, कि आप किस भाव से किस इंटेंशन से उनको इन्वाइट कर रहे हैं।
ठीक है, इसलिए इनवाइट कीजिए कि जैसे यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने लाइफ में चेंज लाया है, वैसे ही आपके साथ भी होना चाहिए। ठीक है, कि अगर इनकी तरह अगर आ गया और हमारी तरह इनकम लेना शुरू कर दिए तो क्या लाइफ स्टाइल होगी। ठीक है, तो उनके बारे में सोचते हुए आपको आपको इनविटेशन देना है। और चौथा है, वो तीसरा ही डबल डबल हो गया, चौथा है किसके फॉर्म में करना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना शॉर्ट रहेगा, जितना सिंपल रहेगा, उतनी अच्छे से आपको आने लगेगी। ये जो टेक्निक्स और तरीके जो जो बताए ना, इसको आपको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप इतने मास्टर बन जाएंगे कि 45 सेकंड में आप डायरेक्टली कॉल करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर एक इनविटेशन करने में 1 मिनट, अगर 2 मिनट भी ज्यादा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट भी लग रहा है, तो 20 कॉल करने में 40 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला।